कक्षा 11 ऋतु वर्णनम महत्वपूर्ण पाठ है। आइए देखते हैं प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न है, अयम पाठः कस्मात् ग्रंथात्, किस ग्रंथ से संकलित है? तो चरक संहिता, ये आपको लिखना है। अगला प्रश्न है, कति ऋतवः भवन्ति, कति यानी कितनी, तो ऋतवा षड् भवन्ति, आपको षड् लिखना होगा। इसके बाद प्रश्न है, शिशिरे किम किम वर्जनीयम, शिशिरे यानी ठंड ही है एक तरह से, तो कटु तिक्त कषायाणि, कटु कड़वे, तिक्त यानी वो कसायले जो होते हैं थोड़े मिर्ची वाले, और कसायाणी यानी कसाय, और वातलानी लघूनी शीतलानी, वातपित्त वाले हल्के, और शीतल यानी ठंडे अन्न को छोड़ना चाहिए। हल्के ठंडे वात वाले यानी जिनसे हाथ पैर दर्द होते हैं, कटु तिक्त और कसाई वाले छोड़ने चाहिए। ये ठंड की बात है। अगली बात आई, एक वसंते कायग्निम का बाधते, बसंत ऋतु में कायग्नि को कौन बाध देता है? तो बसंत ऋतु में निचिता श्लेष्मा, जो श्लेष्मा होती है यानी कफ होता है, वो हमारी कायग्नि को बाध देता है, रोक देता है। तो सर्दी होती है और अपच भी होता है। इसके बाद प्रश्न आया, ग्रीष्मे कीदृशम अन्नपानम हितम भवति, तो ग्रीष्म ऋतु में स्वादु शीत और द्रवम स्निग्धम अन्नपानम, स्वादिष्ट हो, ठंडा हो, द्रव हो यानी लिक्विड हो, और स्निग्ध, स्निग्ध पान, अन्नम स्निग्धम अन्नम, चिकना अन्न लेना चाहिए गर्मी में। तो खाना खाया नहीं जाता, इसलिए स्वादिष्ट होना चाहिए और ठंडा होना चाहिए और लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए। बहुत अच्छे प्रश्न है। कस्मिन ऋतु पवनादयः कुप्यन्ति, कौन सी ऋतु में जो पवन है वो कुप्यन्ति होती? तो वर्षा ऋतु में पवनादयः कुप्यन्ति, वर्षा में तेज हवा चलती है। शरद ऋतु पित्त प्रशमनाय, शरद ऋतु में पित्त प्रशम के लिए किम किम सेव्यम अस्ति, लाइफ का लेसन है ये। शरद ऋतु में पित्त प्रशम के लिए मधुरम लघु शीतम सतिक्तम भोज्य पदार्थम सेवनीयम, सतिक्तम यानी मिर्ची वाला, लघु शीतम कम ठंडा, और मधुर मीठा, पित्त प्रशमनाय। ठीक है, पित्त प्रशम के लिए क्या क्या करना चाहिए? हिमागमे यानी ठंड के समय में कीदृशानी अन्नपानानि वर्जेत, ठंड के समय में बातलानी लघूनी अन्नपानानि, वात करने वाले जिनसे हाथ पैर दर्द होते हैं, खटाई आदि वाले, और हल्के अन्नपान को छोड़ना चाहिए। अगला प्रश्न है 3, मातृभाषा व्याख्यांतरम, मातृभाषा में व्याख्या करनी है। हेमंत शिशिरौ यानी हेमंत और शिशिर तुल्यौ, ये समान है। शिशिरे अल्पम विशेषणम, यानी हेमंत ऋतु और शिशिर ऋतु दोनों समान ऋतु हैं, परंतु शिशिर में थोड़ी सी ज़्यादा विशेषता होती है, इसमें ठंड ज़्यादा होती है। ठीक है। मूर मयूखई, मयूखई यानी सूर्य, सूर्य के द्वारा जगत को, इसने हम ग्रीष्ये पेपीयते रवि, ग्रीष्म ऋतु में, ग्रीष्म में है ना, ग्रीष्म ऋतु में सूर्य अपनी किरणों से, सूर्य जगतः किरणों से आर्द्रता को सोख लेता है। यहाँ आर्द्रम है ना, आर्द्रम ग्रीष्म में। शरत काले प्रशस्यन्ते प्रदोषे चेन्दुरश्मिः, यानी इंदु रश्मियाँ जो होती हैं, चंद्रमा की जो किरणें होती हैं, वो शरत काल में प्रशस्यन्ते और प्रदोषे, तो जो प्रदोष होता है वो शाम का काल कहलाता है, संध्या काल। तो गोधूली बेला में चंद्रमा की जो किरणें होती हैं प्रशस्यन्ति यानी प्रशंसनीय होती हैं। इसके बाद जहाँ आपको क्या करना है, ये मातृभाषा में बताया है। ऋतुचर्या अधिकृत को ऋतु में किम किम करना, किस ऋतु में क्या करना चाहिए? तो हेमंत ऋतु में दूध दही तेल नए चावल गर्म पानी का सेवन करना चाहिए हेमंत ऋतु में। ठीक है, ठंडे पदार्थ का नहीं। इसके बाद शिशिर ऋतु में क्या करना चाहिए? कड़वे तीखे यानी और कसैले, कसैले आंवला टाइप, और हल्के भोज्य पदार्थ का त्याग करना चाहिए, तथा हवा रहित और गर्म रहने वाले घरों में रहना चाहिए। ठीक है। बसंत ऋतु में क्या करना चाहिए? इस ऋतु में पेट की शुद्धि के लिए उल्टी आदि कार्य करना चाहिए बसंत ऋतु में, क्योंकि कफ बनता है तो अपच बनता है। रिष्ट खट्टा चिकना और मीठा युक्त भोजन से परहेज करना चाहिए। गरिष्ठ है ये ना, गरिष्ठ चिकना मीठा युक्त भोजन से परहेज होता है। ग्रीष्म ऋतु में स्वादिष्ट ठंडे पेय घी दूध धन अनाज आदि का सेवन करना चाहिए, व्यायाम नहीं करना चाहिए, अपने आप भोजन पचता है। वर्षा ऋतु में क्या होता? कसैला नमकीन चिकनाई वाले खाद्य पदार्थ का सेवन करें, कसैला नमकीन और चिकनाई वाले का सेवन, खट्टे पदार्थ तथा अशुद्ध जल सेवन से बचें वर्षा ऋतु में। शरद ऋतु में
पित्त को शांत करने वाले मीठे हल्के तीखे पदार्थों का सेवन करें, स्वास्थ्य को हानिप्रद पदार्थों का सेवन ना करें। अब यहाँ पर आपको समास बताना है और विच्छेद लिखना है। अन्न च पानानि, अन्न पानानि, है ना, बहुवचन में बना दिया है। द्विवचन या बहुवचन में द्वंद्व समास ही बनता है। हेमंतश्च, हेमंतः शिशिरः, हेमंतः शिशिरः च, तो ये द्वंद्व समास है। हेमंत शिशिरौ, हिमस्य आगमे षष्ठी तत्पुरुष हिमागमे, कायस्य अग्निम, कायाग्निम संधि भी हो जाएगी और समास भी। उसके अर्कस्य रश्मि, अर्क रश्मि भी, ठीक है ना, षष्ठी तत्पुरुष हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर बताना है, पदार्थों को मेलन करना है। तो जैसे इन्होंने श्लेष्मा के आगे हवा रहित लिखा, रोक्षम के आगे बढ़ा हुआ लिखा, गलत जगह मीनिंग लिखा है, आपको सही मीनिंग लिखना है। श्लेष्मा यानी कफ, रोक्षम यानी रूखापन, निवातम यानी हवा रहित, ये देखो निवातम की जोड़ी इससे बन जाएगी, तो निवातम को हमने यहाँ सही जगह लिखा है। पवन यानी हल्का नहीं, तो पवन यानी तो वायु होता है, तो पवन की जोड़ी किसी और से बनेगी। पवन की जोड़ी बनेगी किससे? पवन की जोड़ी बनेगी बात से। देखो पवन की जोड़ी बात। निचिता, निचिता की जोड़ी यानी बड़ा हुआ, ठीक है ना। यहाँ पर भारी लिखा है, जो गुरु से बनेगी इसकी जोड़ी। गुरु मतलब भारी होता है, तो गुरु के सामने अपन ने भारी लिखा है। इस प्रकार से ये जोड़ियाँ हुई। लघु यानी हल्का, परंतु लघु की जोड़ी हल्का से इन्होंने बनाई है, जो कि यहाँ पर सेट नहीं होगी। लघु यानी छोटा, हल्का यानी भार में हल्का होता है, ठीक है। और बासांसी की वस्त्र से ही बनेगी। ये यहाँ इस तरफ मैंने सही लिखे, इस तरफ ये प्रश्न में आए हैं जो कि गलत लिखे। तो इस प्रकार से आपने